तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच हेरोन्स फार्मूला लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग हेरोन्स फार्मूला का प्रूफ देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास केवल एक ही फार्मूला होता है जो कि हेरोन्स का फार्मूला है। इससे हम लोग निकालते हैं एरिया। फार्मूला है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे S जो है वो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होता है और A, B और C तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल के। तो ये फार्मूला बना कैसे वो अभी हम आप लोगों के बीच रखेंगे। देखिएगा, कहता है कि मान लेते हैं अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स A है, इसके सामने का साइड ये स्मॉल a ले लेते हैं। ये वर्टेक्स B है तो इसके सामने का साइड ये जो है इसको स्मॉल b ले लेते हैं। ये साइड C है तो इसके सामने वाले साइड को हम स्मॉल c ले लेते हैं। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगा। इसको हम लोग h ले लेते हैं। ओके, अब यहां पे साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। एक है ट्रायंगल ADC और दूसरा है ट्रायंगल ADB। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है यानी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और प्लस बेस के स्क्वायर के। ओके, तो बेस को यहां पे मैं मान लेता हूं, जैसे P यहां पे अगर मान लिया तो ये BD जो है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा BC A था और ये CD P है ना। तो देखिए BD क्या हो जाएगा, BC में CD हमको माइनस करना होगा। तो यहां पे ये हो जाएगा क्या, A माइनस P, ये A माइनस P हो जाएगा। ओके, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, यहां पे जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ट्रायंगल ADC में बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और इन ट्रायंगल ADB में देखिए ADB इधर वाला ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री वाला, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो C का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो इधर से H का स्क्वायर और प्लस A माइनस P का होल स्क्वायर के। ओके, अब मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दूंगा तो C का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा H स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर माइनस 2AP के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा जब इसे अरेंज करूंगा तो C का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा H स्क्वायर प्लस, यहां पे मैं पहले P का स्क्वायर लिख लेता हूं, फिर इस A के स्क्वायर को लिखता हूं, फिर माइनस 2AP। देखिए स्टूडेंट, H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का जो वैल्यू है यहां पे H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर का वैल्यू जो है वो B स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पे H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, B स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहां पे ये B स्क्वायर हो गया और ये प्लस A स्क्वायर है तो प्लस A स्क्वायर हो गया, माइनस 2AP है तो माइनस 2AP हो गया। ओके, अब इससे हमें P का वैल्यू निकालना है। यहां पे P है मेरा, इसको मैंने P मान रखा है तो मैं P का वैल्यू निकालूंगा। आप लोग यहां पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे X ले लेते हो तो X का वैल्यू निकालना है, Y ले लेते हो तो Y का वैल्यू निकालना है ना। तो यहां पे मैंने P मान रखा है, दैट्स वाई मुझे यहां P का वैल्यू निकालना है। तो देखिए माइनस 2AP है ना, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो जैसे ही इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये 2AP प्लस में हो जाएगा बाय द रूल ऑफ इक्वेशन के रूल से, और ये C स्क्वायर उधर आ जाएगा तो माइनस C स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे मेरे पास पहले से बच रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये C स्क्वायर इधर आ गया तो हो गया माइनस C स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये 2AP इज इक्वल टू, सॉरी अब मुझे यहां P का वैल्यू निकालना था, तो P इज इक्वल टू सीधा हो गया क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है कि मुझे ये P का वैल्यू निकालना है। ठीक है,
अब इस p के वैल्यू को आपको इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ओके, तो जब मैं p का वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा कि b का स्क्वायर जो है वो इक्वल है h के स्क्वायर प्लस p का वैल्यू मैं यहां वाला पुट करूंगा तो p का वैल्यू क्या है मेरा, p का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2a। ये p का वैल्यू था। ओके, अब यहां p का स्क्वायर है तो यहां पे मैं स्क्वायर डाल दूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये केवल देखने में थोड़ा बड़ा जैसा लग रहा है, ओके, बट है सिंपल, केवल आइडेंटिटीज यहां यूज हो रहा है और कोई बात नहीं है। अब इससे मुझे क्या करना है, h का वैल्यू निकालना है। यहां पे जब मैंने p का वैल्यू पुट कर दिया तो देखिए ये जो h है ना, इसी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है तो रूल ऑफ इक्वेशन रूल मतलब यूज होगा यहां पे। तो देखिए h, इस पूरे पार्ट को मैं उठा के इधर ले आऊंगा तो वो प्लस माइनस में आ जाएगा। ये पूरा पार्ट ही यहां देखिए प्लस में है, जब मैं इसको उठा के इधर लाऊंगा तो ये पूरा पार्ट माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर मेरे पास क्या बच रहा है, h का स्क्वायर बचेगा, पहले से है इधर b स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट जब उठा के मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2a का होल स्क्वायर। बोलिए, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। क्या मैं यहां पे क्या किया, फिर से देखिए। सबसे पहले इस पूरे पार्ट को उठा के मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे पहले से b स्क्वायर प्लस में था और ये पूरा पार्ट यहां देखिए साइन प्लस में है, तो इस पूरे पार्ट का साइन बाहर में माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। और यहां h स्क्वायर बच रहा है तो यहां पे h स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो गया माइनस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का स्क्वायर है। अब बटा देखिए ये 2a का भी स्क्वायर था जिसको मैं तोड़ लिया, ठीक है। तोड़ने के बाद यहां क्या लिख सकता हूं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये इस दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो बात को। ओके, तो 4a स्क्वायर इस दोनों का एलसीएम हो गया। अब 1 को 4a स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 4a स्क्वायर बचेगा। 4a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, यहां पे देखिए ब्रैकेट लग गया, ये 4a स्क्वायर कट जाएगा, 1 ही बचेगा। यहां पे सब बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां 4a स्क्वायर b स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 2ab का होल स्क्वायर, और माइनस यहां पे पहले से ही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का स्क्वायर बाय नीचे में है 4a स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत इसको लिखने में नहीं। अब देखिए इसको मैं यहां पे x मानता हूं और इस पूरे को मैं y मानता हूं, ठीक है। तो यहां ये x का स्क्वायर हो जाएगा और यहां ये पूरा y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी अप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा ऊपर वाले सेक्शन में, नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में। इसको x मानता हूं तो x का स्क्वायर माइनस इस पूरे को y मानता हूं तो y का स्क्वायर। यानी अब देखिए x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो वैसे ही यहां पे मैं इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पे लिख सकता हूं मैं इसे 2ab एक बार प्लस कर दूंगा दोनों टर्म्स को, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया, और दोनों को एक बार मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए ये 2ab हो गया। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, यानी माइनस का साइन लगाएंगे तो इनर अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वाक के केस में जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, यहां पे ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, लेकिन ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को। बाय नीचे में 4a स्क्वायर है तो यहां 4a स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना। देखिए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस c स्क्वायर बचा हुआ था, माइनस c स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहां मैंने मिडिल ब्रैकेट का यूज किया क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले ही यूज हो चुका है। अब इस केस में देखिए, इस केस में यहां पे 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। तो मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि यहां पे ये c स्क्वायर को मैं पहले यहां c स्क्वायर से लिख दे रहा हूं, और इस तीनों से देखिए इससे, इससे और इससे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो देखिए इस तीनों से माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा ये माइनस 2ab बचेगा,
इसमें बच जाएगा प्लस ए स्क्वायर और इसमें बच जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये बात आप समझ रहे हो? देखिए माइनस ना वो इक्वल होता है प्लस इंटू माइनस के, लेकिन माइनस ना इक्वल होता है, सॉरी प्लस इक्वल होता है माइनस इंटू माइनस के। अब जब इस प्लस और माइनस से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ऊपर माइनस वाले केस में प्लस बचेगा और प्लस वाले केस में क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ये बात आपको समझना है, ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो वैसे ही देखिए यहां प्लस 2ab से जब मैं माइनस कॉमन लिया तो प्लस में दो माइनस होता है, एक माइनस मैं कॉमन ले लिया तो एक माइनस बच जाएगा, वही माइनस यहां पे आ गया माइनस 2ab, ठीक है। यहां माइनस था और माइनस को मैं लिख सकता हूं प्लस इंटू माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बच रहा है, तो यहां पे प्लस हो गया और वही चीज यहां भी माइनस बी स्क्वायर के साथ हुआ, ठीक है। और सी स्क्वायर को मैं पहले इधर लिख चुका हूं, ओके। अब नीचे में मेरा 4a स्क्वायर है तो बाय 4a स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए फिर से ये एक आइडेंटिटी का फॉर्म ले रहा है, फिर से आइडेंटिटी का फॉर्म है। इसको अगर x मानता हूं, इसको y मानता हूं, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है ना। तो फिर से वही दोनों को एक बार जोड़ दूंगा और दोनों को एक बार मैं घटा लूंगा, ओके। इधर देखिए इधर भी वही केस है, यहां पे ये सी स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखिए यहां पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहां तक? बाय नीचे में 4a स्क्वायर है तो नीचे में बाय 4a स्क्वायर पुट कर दिया। ये स्टेप लिखने के बाद अब आगे देखिए, इसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, जैसे था वैसे लिख लिया। यहां पे देखिए फिर से आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा, ये x का स्क्वायर और इस पूरे को y मान लेता हूं y का स्क्वायर, तो दोनों को मुझे जोड़ना होगा, तो c प्लस a माइनस बी हो जाएगा और दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो c माइनस a प्लस बी हो जाएगा, ओके। बाय नीचे में 4a स्क्वायर है तो बाय 4a स्क्वायर हो गया। क्लियर है? ये वैल्यू किसका है? तो ये वैल्यू h स्क्वायर का है। देखिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ये वैल्यू किसका है? तो h स्क्वायर का वैल्यू मैंने अभी सॉल्व किया है ना। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो जो h का वैल्यू आया मेरा, h इज इक्वल टू जो है, h इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस a माइनस बी इंटू सी माइनस a प्लस बी, ठीक है। और देखिए बटा में ये है 4a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर हो गया। यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको अब एक बात ध्यान में रखना है, हीरोन्स फॉर्मूला जब भी बताया जाता है तो बोला जाता है कि भाई हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और वहां पे बोलता है फॉर्मूला में कि s जो है ना वो सेमी पेरीमीटर होता है। s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है? देखिए मैं इधर साइड में करता हूं, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि s ना इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हो गया। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ, तो मैंने बाय 2 डिवाइड कर दिया। ये होता है सेमी पेरीमीटर का मतलब, जो s रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके इसको रिफॉर्म करता हूं, ठीक है। रिफॉर्म इसलिए ताकि यहां जो मैंने फॉर्मूला यहां पे लाया है इसमें मैं s को इंप्लीट कर सकूं, मतलब डाल सकूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये सेमी पेरीमीटर है। अब देखिए 2 से जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लिख सकता हूं ना। अब देखिए यहां पे मैं एक फिर से यहां पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, a को मैं लिख सकता हूं 2a अब माइनस a, बोलिए a को लिख सकते हैं 2a माइनस a, 2a में a घटाएंगे तो a ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस बी प्लस सी है तो ये प्लस बी प्लस सी हो गया। अब 2a को देखिए मैं इधर ले आता हूं तो ये 2s माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखिए दोनों से मैं कॉमन लूंगा तो क्या हो गया, 2 इंटू एस माइनस ए इक्वल टू आ गया माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे देखिए मेरा माइनस a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 2 इंटू एस माइनस ए, ठीक है। अब देखिए यहां पे मेरे पास एक वैल्यू है माइनस a प्लस बी प्लस सी,
जो कि ये है ना, और इसका वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं। उसी तरह से जब मैं b को लिखता 2b माइनस बी, तो और उसको जब फॉर्म करता तो एक चीज यहां पे मेरे पास आ जाता कि 2 इंटू एस माइनस बी किसके इक्वल आ जाता, तो प्लस ए माइनस बी प्लस सी के इक्वल आ जाता। उसी तरह से जब मैं यही प्रोसेस फिर से रिपीट करता सी के साथ, यानी सी को लिखता 2c माइनस सी, तो क्या आ जाता यहां पे 2 इंटू एस माइनस सी इक्वल टू आ जाता a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये तीन चीज, यानी सबसे पहला ये आप इसको ध्यान में रखें, इसकी वैल्यू मैं वहां भी पुट करूंगा। उसके बाद इसकी वैल्यू s माइनस ए की, 2 इंटू एस माइनस ए की, फिर 2 इंटू एस माइनस बी का, इसका वैल्यू मैं वहां भी इंप्लीट करूंगा। उसके बाद 2 इंटू एस माइनस सी, इस तीनों चारों का वैल्यू मैं यहां पे अभी पुट करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया रूट अंडर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, देखिए a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 2s के, तो मैं यहां पे 2s पुट करूंगा इंटू a प्लस बी माइनस सी, देखिए a प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल है, तो 2 इंटू एस माइनस सी के इक्वल है। दैट्स वाई वहां पे मैं a प्लस बी माइनस सी के जगह पे वैल्यू पुट करूंगा 2 इंटू एस माइनस सी। अब देखिए a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस सी किसकी वैल्यू है, तो 2 इंटू एस माइनस बी की वैल्यू है, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी। ठीक है, इंटू फिर देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी किसकी वैल्यू है, तो 2 इंटू एस माइनस ए की, देखिए है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू यहां पे मैं अभी पुट किया तो हो गया 2 इंटू एस माइनस ए का। ओके, और बटा में यहां पे देखिए 4a स्क्वायर है, तो यहां पे 4a स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जब मैं कट करूंगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर देखिए 2 से 2 कट हो गया ना। अब देखिए रूट के अंदर यहां पे एक 2 है और यहां पे एक 2 है, यानी पेयर है, पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया। अब नीचे देखिए a स्क्वायर है, इससे एक a बाहर आ जाएगा, यानी 2/a बाहर आ गया। ऊपर में देखिए अब मेरे पास क्या बच रहा है, तो ऊपर में बच रहा है s माइनस ए, तो यहां मैंने लिख दिया, पहले ये s बच रहा है तो s लिख दिया, फिर s माइनस ए बच रहा है तो s माइनस ए लिखा, फिर s माइनस बी बच रहा है s माइनस बी लिखा, फिर s माइनस सी बच रहा है तो s माइनस सी लिखा। ये क्या आया मुझे, तो ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल आया जो कि मैंने सॉल्व किया, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, h क्या है, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। अभी तक मैंने जो कैलकुलेशन किया उसमें मेरा मेन मोटो था हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकालने का, जो कि इस केवल हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए ही मुझे इतना पापड़ बेलना पड़ा। और हाइट ऑफ द ट्रायंगल आ गया क्या, तो 2/a इंटू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालूंगा, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, तो बेस है, बेस उस ट्रायंगल का देखिए क्या है BC, तो बेस हो गया BC, BC क्या है A है तो A हो गया, इंटू हाइट, हाइट H है, जो कि वैल्यू मैंने यहां पे भी निकाला है कि 2/a इंटू रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए स्टूडेंट A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, तो रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि यही है हीरोन्स फार्मूला, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं, और उसका प्रूव यही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को स्टॉप करके देखें स्टेप्स को। थैंक यू।